में अब जो केसेस आने थे, जो पीक पर हमें जाना था, हम जा चुके, अब यहां से कमी शुरू होगी या भी हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा सर? तो ये तो एक हमारे को तसल्ली होती है कि कुछ कम नंबर्स कम हुए हैं। पर यह भी याद रहे कि जो ये पीक शुरू हुई थी, जो तीसरी लहर आई है, वो मुंबई से और दिल्ली से शुरू हुई थी, जैसे और पहली दो लहरें भी आई थी। अगर जो हमें ये पक्का विश्वास होना है कि ये वाकई में नंबर्स कम हो रहे हैं और लहर की पीक गुजर चुकी है, हमें एक हफ्ता और वेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो 2 हफ्ते कंटिन्यूसली नंबर्स नीचे आते रहे तो ये कंफर्म हो जाता है कि वाकई में लहर कम हो रही है। एक आप ये जी। देखेंगे कि हम रोज सुनते हैं कि कितने लोगों को ये संक्रमण हुआ है, जिन्होंने घर पे टेस्ट करके ही अपना डिसाइड वो उनको डायग्नोसिस मिल गया, तो उन्होंने आरटीपीसीआर कराया भी नहीं। तो ये आंकड़े जो है, इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये हो सकता है कि जो हमें ऑफिशियल नंबर्स मिल रहे हैं सर उससे तादाद 2, 4, 5 गुना ज्यादा हो सकती है। ठीक है सर। डॉक्टर सरीन, हमें 2-3 हफ्ते अभी सावधानी बरतनी चाहिए या ये दिल्ली में जो लॉकडाउन, सैटरडे संडे कंप्लीट लॉकडाउन हो रहा है, उसका असर है, केसेस कम दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बॉम्बे में केसेस कम हुए ऐसा लग रहा है, पर यह कहना कि दिल्ली में भी केसेस कम हुए हैं, उसमें जैसे डॉक्टर त्रेहान कह रहे हैं, उसमें जरूर हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बॉम्बे और दिल्ली में एक अंतर है, बॉम्बे के अंदर इतनी ठंड नहीं जितनी दिल्ली में। दिल्ली में इसलिए पेशेंट्स जो हैं फॉग ज्यादा है और वायरस का रहना काफी समय तक इन द एयर पॉसिबल है। दूसरा, अभी पॉजिटिविटी रेट करीब 1 in 3 है, मतलब जितने आप टेस्ट कर रहे हैं 30% पॉजिटिव है, और बहुत सारे तो हम टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, जो उनके घर के कॉन्टेक्ट्स हैं या जो सेकंड टाइम है उनका नहीं है। थर्ड थिंग, अगर हम कहें कि ये पीक आ चुकी है, उसका हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर या आईसीयू में जाने पे असर अभी नहीं दिख रहा है। तो एटलीस्ट 1 to 2 वीक्स हमें कहना है। हाँ, जिस डर से कि ये हमारे पास 40% 50% तक फैल जाएगा, वो डर थोड़ा सा अभी हमारा कम हुआ है, पर खतरा उतना ही है। 30% इज ए वेरी हाई पॉजिटिविटी रेट, और अभी ओमिक्रॉन के साथ डेल्टा भी परसिस्ट कर रहा है। अगर दोनों जने हैं तो हमारे लिए अभी थोड़ा समय और इंतजार करना पड़ेगा कि पीक कम हो रही है। ठीक है सर। डॉक्टर पारिक, मुंबई में जो केसेस कम हो रहे हैं, ये कितनी राहत की बात है और इसका कारण क्या आप देखते हैं? हमें कितना अलर्ट इस समय रहना चाहिए ताकि ये फिर से मुंबई में, महाराष्ट्र में कम से कम बढ़े ना? सही जी, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात लग रही है कि बम्बई की लहर अभी कम हो रही है। लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि ये लहर किधर भी जब कम हुई है तो एकदम सीधी तरह से नहीं आती। हमको दूर से लगता है ये सीधी तरह से आती है, लेकिन इसमें भी थोड़े ऊपर नीचे होता है। अगर हमको समझना है कि बम्बई में अभी क्या हो रहा है या दिल्ली में क्या हो सकता है, तो उसके लिए हमको जरा बाहर निकल के साउथ अफ्रीका पे देखना चाहिए। क्योंकि जो अभी हम ट्रेंड देख रहे हैं बम्बई में या शायद दिल्ली में, वो बिल्कुल साउथ अफ्रीका के जैसे हैं। तो साउथ अफ्रीका में यही लक्षण थे कि उनकी जो लहर आई थी वो जल्दी से ऊपर गई और जल्द से नीचे आई, लेकिन नीचे आते आते थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो अगर वो उदाहरण हम लोग ले लेंगे तो बहुत ही खुशी की बात है कि बम्बई की लहर अभी नीचे आ जाएगी और शायद 2 या 3 हफ्ते में बिल्कुल नीचे आ जाएगी। लेकिन जो आपका तीसरा सवाल था कि हमको सावधान रहना है, तो बिल्कुल ही सावधान रहना है, क्योंकि हमको देखना चाहिए अगर ऐसे हो सके कि बहुत ही लोगों ने होम किट्स खरीद लिए, वो तो पता चलता है, और वो होम किट्स पर टेस्ट करके घर पे बैठते हैं, किसी को रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो उसके वजह से भी लहर नीचे आ सकती है, ऐसे हमको लगता है। तो ये देख के हमको शायद 1 हफ्ते में बिल्कुल पता चलेगा कि ये सचमुच साउथ अफ्रीका के जैसे हो रहा है या होम किट की वजह से लग रहा है।